अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह में उठी तो मौसम काफ़ी अच्छा था क्योंकि रात में बारिश हुई थी, तो मौसम अच्छा हो तो फिर आपको पता है आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और माइंड फ्रेश हो तो फिर आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सुबह उठते ही मैं ब्रेकफास्ट से पहले एक गिलास पानी का लाजमी पीती हूँ, तो बस अभी मैं पानी पिया और उसके बाद फिर अपना किचन का काम स्टार्ट किया। आज बच्चों ने कहा कि ब्रेकफास्ट में हमें फ्रेंच टोस्ट बना के दें, तो बस मैं उनके लिए अभी फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी थी। बर्तन मैं रात को ही डिश वॉशर लगा लेती हूँ, तो सुबह तक बस ये है कि बर्तन धुल भी जाते हैं और साथ में ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो जब अगर आप डालो तो अच्छे खासे गर्म होते हैं, फ़ौरन से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सारे इकट्ठे करके रात में लगा लूँ और सुबह तक फिर वो ठंडे भी हो जाएँ और आराम से मैं यूज़ कर लूँ। तो बस ये अभी फिर ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया बनाना, तो पहले बच्चों के लिए बनाया कि शुगर थोड़ी हम लोग ज़्यादा ही लेते हैं, वैसे भी मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से फिर इसमें शुगर ऐड की। आजकल स्कूल ऑफ होने की वजह से सब लेट ही उठते हैं, बस इसी वजह से खाने की रूटीन और उठने की रूटीन भी कोई इस तरह से सेट नहीं है, कभी लेट उठना कभी जल्दी उठना। तो बस अब ये है कि कल से इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर सुबह अपने टाइम पे उठेंगे स्कूल की वजह से, और फिर ये है कि खाने और सोने की रूटीन भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। छोटे दो बच्चे ठंडी चाय पीते हैं, उनके लिए मैं चाय ठंडी कर रही थी। आज हस्बैंड ने भी लेट जाना था ऑफ़िस, तो बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद बस फिर मैंने अपना और अपने हस्बैंड का ब्रेकफ़ास्ट बनाया, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ब्रेड नहीं खाते तो उनके लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट में हमेशा पराठा ही बनाती हूँ। हमारा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफ़ास्ट किया। बच्चे तो पहले ही कर चुके थे और ब्रेकफ़ास्ट करते ही वो लोग बाहर निकल गए, फ़ुटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं। पास में ही मेरी बेटी का स्कूल है, तो उनके स्कूल का ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, उसमें बच्चे अक्सर खेलने के लिए जाते हैं, तो अभी भी वो निकल गए थे और मैं बस अपने कामों में लग गई। बच्चे जब बाहर होते हैं तो आप अपना काम बहुत आराम से कर लेते हो कि डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं होती और आराम से जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अगर घर पर हों तो फिर तो आप को जो 10 मिनट में काम होना होता है वो हाफ़ आवर से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि जब तक वो बाहर है मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ उनके आने से पहले पहले, और बस फिर फ़ारिग हो जाऊँ। यहाँ थोड़ा-सा मैं आपको अपने बारे में बताती चलूँ कि हम लोग पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी 12 ईयर की है, छोटा बेटा है वो 10 ईयर का है, और फिर सबसे छोटी बेटी जो है वो 6 ईयर की है। हम लोग लास्ट ईयर यहाँ आए थे। बच्चे तो यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा ये इशू है कि बच्चों को भी यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल सिस्टम है वो सब उसमें इनकी अपनी ही लैंग्वेज चलती है। अभी तो हमने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में डाला हुआ है, उस वजह से थोड़ा ईजी है, बट ये है कि अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना है तो फिर तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं रात में सफाई कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना वो सोने से पहले, क्योंकि डिफरेंट गेम्स खेल रहे होते हैं, तो वो कुशन्स वगैरह सोफ़ों से हटा देते हैं और इधर इधर फेंक देते हैं। फिर बस अभी वो मैंने थोड़े बहुत सेट किए और थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ 10 to 15 मिनट। तो बस ये है कि कोशिश करती हूँ इसके लिए टाइम निकाल लूँ, वरना बस आप बिजी हो जाओ तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता। शाम में बस हस्बैंड वापस आए तो हमने आइकिया जाना था, मैंने कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी, तो बस हम ये है कि जब भी आइकिया हम जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाय वॉक जाएँ। यहाँ पर ये है कि बसेस का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आप आराम से अपने घर के पास से कोई भी बस ले सकते हैं, और यहाँ पे सारा दिन ही बसेस चलती रहती हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होता, और आप अकेले भी हो तब भी आप आराम से आ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता, और बसेस का सिस्टम भी बहुत अच्छा है इनका। बस आज हमारा इरादा यही था कि हमने बाय वॉक जाना है और बस लेकर नहीं जाना, बट बैड लक ये हुई कि हम क्योंकि वेदर देखकर नहीं आए थे, तो रास्ते में ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। ना हमारे पास रेन कोट था और ना ही हम अम्ब्रेला लेकर आए थे, तो बस काफ़ी भीग के और थोड़ी देर पे हम लोग यहाँ पे रुक गए। तो मैंने ये था कि कुछ क्लिप यहाँ पे ले लिए। काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था और बारिश हो रही थी, मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड को इतना था कि लाइक हमारे पास कुछ होता या रेन कोट लेकर आ जाते या अम्ब्रेला होती तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता। तो यहाँ नॉर्वे की बारिश का ये है कि थोड़ी देर होती है फिर रुक जाती है, तो इसी तरह का वेदर यहाँ पे रहता है। तो ये था कि बारिश के फ़ौरन बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया।
तो बस ये हम फिर आइकिया पहुंच गए। तो हमारे वहाँ पहुंचते ही बारिश ख़त्म हो गई और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। आइकिया से मैंने किचन की कुछ चीज़ें लेनी थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि जाना है, लेकिन बच्चों के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरा तो ये है कि लेने भी कुछ और जाती हूँ, लेकर कुछ और आ रही होती हूँ। बस हर दफ़ा जो है ना, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ तो हाथ रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शायद ये मैं ही नहीं, सब मदर्स का एक ही हाल है। बस ये हम एंटर हो रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कम ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि यहाँ का लॉ है कि आप किसी की परमिशन के बगैर उसकी वीडियो नहीं बना सकते। तो बस यहाँ से डायरेक्ट फिर मैं किचन वाली साइड पे चली गई, जहाँ से मैंने कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी। और हस्बैंड भी यही चाह रहे थे कि बस जो ज़रूरत की चीज़ें वो जल्दी से लेके हम लोग निकल जाएं, कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं और वो थके हुए भी थे काफ़ी। तो ये था कि बस जो भी ज़रूरत की चीज़ थी वो मैंने वहाँ से ली। कुछ पेन लेने थे और कुछ ग्लास वगैरह लेने थे, वो सब लिए। तो मैंने बच्चों के बेडरूम्स के लिए बेडशीट्स भी देखनी थी और कुछ टॉवल वगैरह भी लेने थे, बट ये है कि उस दिन हम काफ़ी लेट हो गए तो फिर मैं उस सेक्शन में नहीं जा सकी। तो अब मेरा इरादा यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं दोबारा जाऊँगी, तो फिर जो भी ज़रूरत होगा मैं आते हुए ले आऊँगी। ज़रूरत की सारी चीज़ें मैंने ले ली थी और थोड़ी देर बस हम वहाँ रुके और फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई और घर के लिए वापस आ गए, क्योंकि वापसी पर भी हमने बाय वॉक ही आना था, तो फिर लेट हो जाना था अगर हम ज़्यादा देर वहाँ रुकते तो। घर पहुँचते ही बस खाने का टाइम हो रहा था। जाते हुए मैं मटन निकाल कर गई थी फ्रीज़र से, तो वापस आते ही मैंने उसकी मैरिनेशन वगैरह तैयार की। तो बस ये था कि आज मेरा इरादा था कोरियन स्टाइल स्पाइसी मटन बना दूँ, जो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और मुझे खुद भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को मटन बहुत पसंद है। साथ में मैंने नूडल्स डाल दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि कोशिश यही होती है कि वो चीज़ बनाऊँ जो बच्चे भी शौक़ से खा लें। बस मटन गलने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से हमारा डिनर आज थोड़ा लेट हो गया। बस ये पे मेरा सालन तैयार हो गया, तो उसके बाद मैंने रोटियां बनाई थी, फिर हम सब ने मिलकर डिनर किया था। डिनर करने के बाद बच्चे तो अपनी गेम्स खेलने में लग गए और मैंने फिर किचन को समेटा और बर्तन वगैरह सारे मैंने डिशवॉशर में लगा दिए। तो बस फिर उसके बाद मैंने रात में ग्रीन टी बनाई, क्योंकि हम खाने के बाद ग्रीन टी लाजमी लेते हैं। चलें, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।